नमस्कार, मैं अश्वानी। नॉन स्टॉप 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश और विदेश से जुड़ी खबरें। टेस्ला ने भारत में भर्तियां शुरू की। एलन मस्क की कंपनी टेस्ला ने भारत में 13 पदों पर भर्तियां शुरू की हैं, जिनमें सर्विस टेक्नीशियन, कस्टमर इंगेजमेंट मैनेजर और डिलीवरी ऑपरेशन स्पेशलिस्ट शामिल हैं। कंपनी दिल्ली और मुंबई में कर्मचारियों की तलाश कर रही है। टेस्ला भारत में शोरूम और फैक्ट्री स्थापित करने की योजना बना रही है। उड़ने वाली एम्बुलेंस से मिलेगी राहत। भारतीय स्टार्टअप ई-प्लेन ने 788 एयर एम्बुलेंस सप्लाई करने के लिए $1 बिलियन की डील की है। ये इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग विमान ट्रैफिक जाम से बचने में मदद करेंगे। 2026 तक हर साल 100 एयरक्राफ्ट बनाए जाएंगे जो 110 किलोमीटर की उड़ान भरेंगे। क्रेडिट कार्ड से कैश निकासी के खतरे। क्रेडिट कार्ड से कैश निकालने पर 2% से 3% का शुल्क और 24% से 48% तक का ब्याज दर लगता है। इसमें ग्रेस पीरियड नहीं होता और निकासी सीमा होती है। समय पर भुगतान न करने से क्रेडिट स्कोर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इंस्टाग्राम पर जल्द ही डिसलाइक बटन मिलने वाला है और जिसे यूजर्स कमेंट्स, रील्स और पोस्ट पर रिएक्शन देने के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे। यह फीचर फिलहाल टेस्टिंग स्टेज में है और यूजर्स ने इसकी लंबे समय से डिमांड की थी। हालांकि कुछ विरोध भी सामने आए हैं। अयोध्या में ड्रोन सुरक्षा सिस्टम। अयोध्या में राम मंदिर के ऊपर उड़ते ड्रोन को सुरक्षा बलों ने तुरंत मार गिराया। इसके पीछे था एंट्री ड्रोन सिस्टम, जो ड्रोन का पता लगाकर उसे निष्क्रिय कर देता है और यह सिस्टम रेडियो फ्रीक्वेंसी, साउंड डिटेक्शन और जैमिंग जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करता है। भारत की मेड इन इंडिया चिप। भारत जल्द अपनी मेड इन इंडिया चिप सेट लॉन्च करेगा, जो देश के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर होगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी दी। इस चिप मैन्युफैक्चरिंग में भारत अब चीन, अमेरिका जैसे देशों से प्रतिस्पर्धा करेगा। एआई और सेमीकंडक्टर प्रोग्राम पर भी तेज काम जारी है। महाकुंभ के लिए स्पेशल ट्रेनें। रेल मंत्रालय ने महाकुंभ श्रद्धालुओं के लिए 32 स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं, जो न सिर्फ प्रयागराज बल्कि अयोध्या और वाराणसी जैसे तीर्थ स्थलों पर भी जाएंगे। इन ट्रेनों में श्रद्धालु आसानी से दर्शन कर सकेंगे। आज से शुरू होकर ये ट्रेनें विभिन्न शहरों से जुड़ रही हैं। टीम इंडिया की नई जर्सी रिवील। भारतीय टीम ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए अपनी नई जर्सी का अनावरण किया, जिसमें पाकिस्तान का नाम भी शामिल है। यह नाम आधिकारिक मेजबान देश के रूप में आईसीसी के नियमों के तहत है। भारतीय क्रिकेट टीम इस जर्सी में टूर्नामेंट में भाग लेगी। कॉल मर्जिंग स्कैम से बचे। यूपीआई ने हाल ही में कॉल मर्जिंग स्कैम के बारे में चेतावनी दी है, जिसमें ठग आपके ओटीपी चुराकर बैंक अकाउंट खाली कर सकते हैं। स्कैम से बचने के लिए अनजान नंबरों से कॉल मर्ज न करें, कॉलर की पहचान वेरीफाई करें और संदिग्ध ओटीपी की रिपोर्ट करें। मौसम में बदलाव, बारिश और ठंड। देश भर में मौसम बदलने वाला है। पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवाती हवाओं के असर से 23 फरवरी तक 20 राज्यों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। दिल्ली, उत्तर भारत और पूर्वोत्तर राज्यों में मौसम का मिजाज बदलेगा, जिससे ठंडक बढ़ेगी और गर्मी का असर कम होगा। एलन मस्क का ग्रॉक 3 एआई। एलन मस्क ने अपनी एआई कंपनी XAI के तहत ग्रॉक 3 चैटबॉट लॉन्च किया है, जो ग्रॉक 2 से अपग्रेडेड और स्मार्ट है। इस एआई ने बेंचमार्क्स में चैट जीपीटी और जेमिनाई 2 प्रो को पछाड़ दिया है। मस्क का यह कदम एआई दुनिया में बड़ा हलचल मचा रहा है। जियो एयरटेल VI OTT प्लान्स। रिलायंस जियो ने डिज्नी के साथ पार्टनरशिप करके जियो हॉटस्टार को प्रीपेड और पोस्टपेड प्लान्स में शामिल किया है। एयरटेल और VI भी इसी तरह के प्लान्स ऑफर कर रहे हैं, जिसमें जियो हॉटस्टार सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है। ग्राहकों को विभिन्न वैधता और सुविधाओं के अनुसार चुनने का विकल्प मिलेगा। भारत के लिए F-35 विमान फायदे और नुकसान। F-35 विमान एक उन्नत स्टेल्थ लड़ाकू विमान भारत की वायुसेना को तकनीकी उन्नति और क्षेत्रीय शक्ति संतुलन में मदद कर सकता है। हालांकि इसकी उच्च लागत और रूस के साथ रक्षा संबंधों पर असर डालने की संभावना चुनौतीपूर्ण हो सकती है। भारत को इसके लिए दीर्घकाल लागत पर विचार करना होगा। एयर कंडीशनर पर जबरदस्त छूट। गर्मी शुरू होने से पहले एयर कंडीशनर खरीदने का यह बेहतरीन समय है। विजय सेल्स पर वोल्टास, हिताची और वाइस जैसे ब्रांड्स के एसी पर 50% से ज़्यादा की छूट मिल रही है। इन एयर कंडीशनर्स में टर्बो कूल और एंटी डस्ट फिल्टर जैसी सुविधाएं भी हैं। सनम तेरी कसम की री रिलीज। हर्षवर्धन राणे और मावरा होकेन की फिल्म सनम तेरी कसम 9 साल बाद वैलेंटाइन वीक में री रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर रही है। सलमान खान की भविष्यवाणी सच साबित हुई, जिसमें उन्होंने कहा था कि फिल्म हिट होगी। अब तक फिल्म ने 31.25 करोड़ रुपए की कमाई की है। भारत कतर गैस सौदा संभावित। भारत की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों के बीच पीएम मोदी और कतर के अमीर तमीम बिन
हमद अल थानी के बीच गैस आयात को लेकर अहम चर्चा हो सकती है। यदि भारत कतर से ज़्यादा गैस खरीदेगा तो यह अमेरिका के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। भारत के टाइगर सफारी स्थल। भारत में कई शानदार स्थान हैं जहां आप रॉयल बंगाल टाइगर को उनके प्राकृतिक आवास में देख सकते हैं। प्रमुख टाइगर रिजर्व जैसे रणथंभौर, जिम कार्बेट, बांधवगढ़, कान्हा और सुंदरबन सफारी अनुभव प्रदान करते हैं जहां टाइगर और अन्य वन्यजीवों को देखना बेहद रोमांचक होता है। क्रिश्चियन मिशेल को मिली जमानत। अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले के बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल जेम्स को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। मिशेल को 2018 में दुबई से प्रत्यर्पित किया गया था और वह 3600 करोड़ रुपए के हेलीकॉप्टर घोटाले में आरोपी है। इसके अलावा उसे जेल में हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी की भी अनुमति मिली। भारत की सबसे छोटी ट्रेन जो CHT और एर्नाकुलम जंक्शन के बीच चलती है, केवल 9 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसमें सिर्फ 3 कोच होते हैं और इसकी क्षमता 300 यात्रियों की होती है। ट्रेन की यात्रा 40 मिनट में पूरी होती है। खराब गेहूं की सफाई और आपूर्ति। FCI के गोदाम में 5000 मीट्रिक टन घुन लगे गेहूं और अब केमिकल और सफाई के बाद राशन दुकानों में फिर से भेजने की तैयारी हो रही है। हालांकि प्रशासन ने चेतावनी दी है कि खराब गेहूं की आपूर्ति नहीं होने दी जाएगी। टेस्ला की भारत एंट्री। एलन मस्क की टेस्ला भारत में अपनी इलेक्ट्रिक कारों के साथ एंट्री की तैयारी में है। कंपनी ने भारत में हायरिंग शुरू कर दी है और इसके साथ ही भारतीय कंपनियों को फायदा होने की संभावना है। टेस्ला भारत में उत्पादन और बिक्री बढ़ाने के लिए प्लांट स्थापित करने की योजना बना रही है। सलमान की फिल्म सिकंदर का अपडेट। सलमान खान की फिल्म सिकंदर के नए लुक, मोशन पोस्टर या ट्रेलर का ऐलान 18 फरवरी को किया गया है, जो फिल्म निर्माता साजिद नाडियाडवाला के जन्मदिन पर रिलीज होगा। फिल्म 2025 की ईद पर रिलीज होगी, जिसमें सलमान खान दोहरी भूमिका में नजर आएंगे। अप्रिलिया टुओना 457 लॉन्च। इटालियन कंपनी अप्रिलिया ने भारत में अपनी नई बाइक टुओना 457 को 3.95 लाख रुपए में लॉन्च किया है। इसमें 457 सीसी पैरेलल ट्विन इंजन, 47.6 HP पावर और 43.5 Nm टॉर्क है। यह बाइक 2 रंगों में उपलब्ध है और मार्च से डिलीवरी शुरू होगी। पीएम किसान योजना की 19वीं किस्त। पीएम किसान योजना की 19वीं किस्त 24 फरवरी 2024 को 2000 रुपए की राशि में जारी की जाएगी। योग्य किसानों को ये राशि DBT सिस्टम के जरिए उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। पेमेंट प्राप्त करने के लिए किसानों को eKYC पूरा करना आवश्यक है। नया आयकर विधेयक 2023। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 13 फरवरी 2023 को संसद में नया आयकर विधेयक पेश किया। इस बिल का उद्देश्य टैक्स प्रोविजंस को सरल बनाना और अनावश्यक कानूनों को समाप्त करना है। आयकर अधिनियम की धारा 80C को अब धारा 123 में ट्रांसफर किया गया है, जिससे डिडक्शन प्रक्रिया अधिक सुव्यवस्थित होगी। रणवीर इलाहाबादिया को राहत। सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है और उन्हें जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि वह और उनके साथ ही कोई शो प्रसारित न करे, साथ ही उनकी सुरक्षा के लिए कदम उठाने की बात भी की गई। भारतीय टीम की नई जर्सी। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए भारतीय टीम की नई जर्सी लॉन्च हुई है, जिसमें पाकिस्तान का नाम छपा है। भारत सभी मैच दुबई में खेलेगा। रोहित शर्मा और जडेजा ने जर्सी फोटोशूट के दौरान अपनी मस्ती दिखाई। भारत 12 साल बाद ट्रॉफी जीतने की कोशिश करेगा। Realme Neo 7 SE लॉन्च। Realme ने अपने नए स्मार्टफोन Neo 7 SE की लॉन्च डेट 25 फरवरी को कंफर्म कर दी है। यह फोन डायमेंसिटी 8400 मैक्स प्रोसेसर, 50 मेगापिक्सल कैमरा, 7000 mAh बैटरी और 80 वाट फास्ट चार्जिंग के साथ आएगा। इसके साथ ही Neo 7X भी लॉन्च हो सकता है। रिलायंस को मिला बड़ा प्रोजेक्ट। रिलायंस न्यू एनर्जी बैटरी लिमिटेड को सरकार की PLI स्कीम के तहत 10 गीगावाट एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट मिला है। यह प्रोजेक्ट 18,100 करोड़ रुपए के PLI ACC स्कीम के तहत है। रिलायंस के शेयरों में हाल ही में मामूली वृद्धि देखी गई है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है अमरजीत यादव, उमेश कुमार, जितेंद्र ठाकुर, नीतीश कुमार, MD शाकिर हुसैन, अमित कुमार, बाबूलाल, सावित्री देवी और रविशंकर। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल, भारत का कोई एक ऐसा पर्यटन स्थल जहां आप एक बार जरूर जाना चाहेंगे? अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। धन्यवाद।